अर्जुन को बोल रहे हैं 5000 years बैक कृष्णा प्लैनेट पे आए थे द्वापर युग में, कलयुग स्टार्ट होने से पहले द्वापर का एंडिंग में कृष्णा 5000 years बैक आए थे। आकर कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं, संबोधन भगवद गीता में बोल रहे हैं अर्जुन को कि हम कौन है एक्चुअली। सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग को जानना है कि हम लोग कौन है। हम लोग शरीर है कि आत्मा है? शरीर है कि आत्मा है? आत्मा है। शरीर है कि नहीं? शरीर तो है ना, शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि है और हमका सब कुछ पैकेज है, सब कुछ इंद्रिय है, 5 सेंसेस है। व्हाट आर द 5 सेंसेस? पंच इंद्रिय क्या है? 5 सेंसेस। आईज है, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन। 5 सेंसेस है। तो 5 सेंसेस हम लोग क्या करते हैं? हाँ, से क्या करते हैं? कुछ खाना है, खाना खाना है आपको, रसगुल्ला खाना है तो आप उसको हाथ से लेंगे, टच करेंगे, स्पॉन्जी स्पॉन्जी। खट्टे तो नहीं खाएंगे, स्पॉन्जी स्पॉन्जी लगा तो हाँ अच्छा है, देखने में देखते हैं रसगुल्ला गोल गोल है, नरम नरम है, वाइट कलर का है। अगर रसगुल्ला थोड़ा ब्लैकिश है तो नहीं खाएंगे, तो उसको आँखें से देखते हैं हम लोग और टच करके देखते हैं रसगुल्ला को, हाँ स्पॉन्जी स्पॉन्जी है तो चूसी लग रहा है। तो फिर क्या करते हैं उसके बाद? स्मेल करते हैं, अच्छा लग रहा है, स्मेल तो अच्छा ही है, तो खराब हो रहा तो नहीं, खराब होगा तो नहीं खाएंगे, अच्छा होगा तो मुंह में डालेंगे, टेस्ट करेंगे टंग के साथ, तो उसको आस्वादन रस लेंगे उसका, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना 5 इंद्रिय के द्वारा एंजॉय कर रहे हैं, तो भोग कर रहे हैं और कुछ भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो आइज यूज़ कर रहे हैं, नोज यूज़ किए हैं, टंग यूज़ किए हैं, ईयर्स, रसगुल्ला बोलते मतलब तुम्हें पानी आ गया, तो सुने हैं ऐसे, और स्किन से। तो 5 इंद्रिय हम लोग यूज़ कर रहे हैं कोई भी चीज़ को हम लोग एंजॉय करने के लिए, है ना। तो अभी मम्मी बोली थी कि मीठा नहीं खाना, तो फिर खाना चाहिए कि नहीं? ढंग सा करोगे तो सामने रसगुल्ला है तो 5 इंद्रिय से हम लोग लेकर रसगुल्ला खा लिया, लेकिन सडनली याद आया कि मम्मी बोली थी मीठा नहीं खाना तो माइंड में आता है। तो मन क्या बोलता है? माइंड है, माइंड बोल रहा है कि खाना है कि नहीं खाना है, खाना है नहीं खाना है, मम्मी तो देख रही नहीं, खा लेते तो माइंड बोलता है एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग। माइंड का काम क्या है? 2 चीज है उसका काम। माइंड का काम है एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग, संकल्प और विकल्प। उसको यस और नो, एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग। एक्सेप्टिंग तो रसगुल्ला खाएंगे कि नहीं, हाँ या ना, एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग। तो माइंड का काम क्या है? 2 काम, हाँ ना, एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग, सब माइंड का काम है, ठीक है। तो माइंड कंट्रोल कर रहा है 5 इंद्रियों को। तो माइंड के ऊपर है बुद्धि। बुद्धि बोलता है हाँ मम्मी तो मेरे भलाई के लिए ही बोली थी, रसगुल्ला नहीं खाना, लास्ट टाइम खाया तो इसे पेट खराब हो गया था, मम्मी बोली थी, मम्मी का बात सुन लेते अच्छा होता, पेट खराब नहीं होगा, खाना खा लेते रही साल बाद भोग जो भी कराए भगवान का प्रसाद खा लेंगे, तो रसगुल्ला आज के लिए रुक जाते हैं, ठीक है, खा लेते। तो इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि है, मन के ऊपर बुद्धि है ना। तो बुद्धि मन को कंट्रोल कर रहा है ना, माइंड को। तो माइंड 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, 5 सेंसेस। सेंसेस के ऊपर हुआ माइंड, माइंड के ऊपर हुआ बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर हुआ आत्मा, अहंकार कि ओ मैं फलाना हूँ, तो मम्मी बोले तो क्या हुआ, तो फलाना ग्रेट आदमी है, कहाँ से पैदा हुए, तो फलाना ये हुए, लड़का है, लड़की है, ये है। तो वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद दिस बॉडी। तो हम अपने आप को इस शरीर के साथ सोचते हैं, मैं इंडियन हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अहंकार मतलब फॉल्स ईगो मतलब कि मैं ये हूँ, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, तो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो मैं पन जो आता है, मैं क्या बोलते हैं, मैं पन को अहंकार में बड़ा करता हूँ तुम्हें कहते हैं। तो जब मन में अहंकार आता है तो क्या होता है? मन में अहंकार आता है तो अहंकार मूढ़ात्मा, मूढ़ा मतलब फूल एंड रास्ते, और
भविता बोल रहे हैं अहंकार विमूढ़ात्मा। तो मूढ़ा का सबसे विशिष्ट प्रकार है मूढ़ा, मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ फूल इज कॉल्ड विमूढ़ा। अहंकार विमूढ़ा, तो अहंकार आ जाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो, आई एम दिस, तो अहंकार विमूढ़ा। तो जब क्या होता है फूलिशली एक्ट करते हैं, विमूढ़ा, विमूढ़ा मतलब मूढ़ा, फूलिशली एक्ट कर रहे हैं। तो अहंकार विमूढ़ा से कर्ता व्यक्ति बनता है, आई एम द डूअर, मैं कर रहा हूँ कार्य, मैं ये किया हूँ, मैं हूँ, तो अहंकार आ जाता है, समझ रहे? तो अपना फर्स्ट है स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर में क्या क्या है? अपना हेड हुआ, हैंड्स हुआ, पेट हुआ, लेग्स है ना, ये पूरे अपना फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी के ऊपर है 5 सेंसेस, पंच इंद्रिय है। पंच इंद्रिय के ऊपर क्या है? मन है। मन किसको कंट्रोल करता है? बुद्धि। मन बुद्धि को कंट्रोल करता है। मन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। 5 इंद्रिय शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो शरीर के ऊपर हुआ है इंद्रिय, इंद्रिय के ऊपर है मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि किसको कंट्रोल करता है? मन को। बुद्धि ऊपर है, मन नीचे, तो बुद्धि मन को कंट्रोल करता है। बोला ना मम्मी बोली थी नहीं खाना, पेट खराब हो जाता, ठीक ही बोली थी मम्मी, तो बुद्धि काम करे। तो बुद्धि से मन बोलता ठीक है आज जरूर नहीं खाते, तो अपना इंद्रिय भी बोलता ठीक है आज नहीं खाते, और फिर शरीर भी वहाँ से दूर हट जाता है। तो फर्स्ट तो फिजिकल बॉडी है, समझ रहे हैं इंग्लिश? फिजिकल बॉडी, उसके ऊपर 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के ऊपर मन है, मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है अहंकार, अहंकार के ऊपर है आत्मा, आत्मा है। तो हम लोग कौन है? आत्मा। आत्मा है कि बाकी सब ये सब चीजें, स्थूल शरीर है, 5 इंद्रिय है, मन है, बुद्धि, अहंकार है, सब चीज भी हम ही है ना, ठीक है? और तो व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज दिशा, दिशा, माय नेम इज दिशा, माय नेम इज दिस। तो आप ऐसे माय नेम इज दिशा, माय नेम इज दिशा, माय नेम इज, कैसे बोलते हैं? कैसा बोलते हैं? हाथ कहाँ रखते हैं? यहाँ रखते हैं, क्यों? I am सच्चित आनंद। तो हम लोग यहाँ रखते हैं। No name। तो यहाँ पर हाथ रख के बोलते हैं कि मैं दिशा हूँ, तो मैं दिशा हूँ, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं ये करती हूँ। तो ये मैं कौन है? आत्मा। I am दिशा, I am दिशा, I बोल रहे हैं। तो I, who is this? I am दिशा, I am studying in class 8, I am studying in school, I am doing this, I am doing this, I am doing this. Who is this I? I is आत्मा। So that's why unknowingly आपका हाथ यहाँ जा रहा है। मुझे my name is दिशा ऐसे नहीं बोल रहे ना, मैं दिशा हूँ, मैं दिशा हूँ, ऐसे नहीं कर रहे। यहाँ जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि आप कौन है एक्चुअली आप आई हो। आई क्या है? आत्मा है। हम लोग एक्चुअली आत्मा है, लेकिन हम लोग सोचते हैं मैं दिशा हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मैन हूँ, मैं वुमेन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ये हूँ। तो हम लोग को फॉल्सली आइडेंटिफाइंग, अपन किसी और को गलत से सोच रहे कि मैं ये हूँ, अच्छा ये शरीर मैं हूँ, मन ये हूँ, मेरा इंद्रिय मैं हूँ, मन मैं हूँ, बुद्धि मेरा है, ये बुद्धि हो तो बुद्धिमान है, तो मेरा बुद्धि है, तो अहंकार, अहंकार आ गया, तो मैं ये हूँ, बुद्धि है। तो सब पूरा जो है ये पूरा आप लोग आत्मा एज द एपिसेंटर। तो मेन है आई, है ना, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई। तो अगर आत्मा है एक्चुअली तो प्रूफ करते हैं साइंटिफिकली, बच्चे लोग बोल रहे हैं कि आई बोलकर जा रहे हैं कृष्ण, तो साइंटिफिकली समझते हैं कि हम लोग शरीर है कि आत्मा है, ठीक है? तो अगर ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लोग, ठीक है, तो किसी का हाथ काट दिए, पैर काट दिए, किडनी निकाल दिए, हार्ट निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिए, काट दिए, कट कर दिए, तो क्या होगा इंसान? फिर उसके बाद उसको सिल दिया, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर उसको पूरा सिल दिया, हाथ भी सिल दिया, पैर भी सिल दिया, किडनी सब कुछ, उसको फिर से वापस सिल दिया। तो क्या होगा इंसान का? तो इंसान क्या डेड, क्या कहाँ गया? उसका जो शरीर वही है, तो हम बोल रहे कि वो उसका हाथ है, पैर है, किडनी है, ब्रेन है, सब कुछ तो है, उसको फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी समथिंग इज गॉन। व्हाट इज गॉन? क्या चले गया? आत्मा चला गया। आत्मा चले गया, उसको चले गया वो, अरे इसका तो पूरा शरीर वही है, तो अब वो चले गए, क्या चले गया? आत्मा चले गया। तो कई बार जाता है कि बोलते हैं कि वो चले गया, छोड़कर चले गए, हाँ हाँ करके रोते हैं, तो छोड़ के चले गए, क्या चले गया? तो जो मर जाते हैं उसका तो शरीर वहीं पे पड़ा है, उसका हाथ है, पैर है, सब कुछ है, तो लोग उसके पास भी नहीं जाते हैं।
तो मर जाते उसके पास भी नहीं जाते, इज गॉन, चले गया, वो छोड़ के चले गए। तो क्या छोड़ के गया? शरीर तो आप पूरा जन्म शरीर को ही देखे थे ना, उससे जो इंटरेक्शन किए थे, वो मिले थे, बात किए थे, वो शरीर से ही किए थे। अब वो शरीर तो पड़ा हुआ है, अब बोल रहे कि चले गया। मरने के टाइम क्या चले गए? आप देखे थे आत्मा को, मिले थे, अभी आप देख सकते हो किसी का आत्मा, आत्मा तो देख रहे नहीं, फिर बोल रहे कि छोड़ के गया। फिर क्यों बोल रहे कि छोड़ के गया? क्या छोड़ के गया? तो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं शरीर के साथ, फिर तो वो आत्मा जब गई तब समझ आ रहा है कि चले गई, मतलब क्या गया। तो प्रैक्टिकली समझना है कि हम लोग एक्चुअली आत्मा है, शरीर नहीं। तो आत्मा चाहती तो मैं पास भी नहीं जाता उसके, जस्ट इमेजिन करो, पास भी नहीं जा रहा उसके। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, साइंटिस्ट से पूछे तो क्या बोलते हैं? हार्ट इम्पोर्टेंट है, ब्रेन इम्पोर्टेंट है, किडनी, लिवर, ये वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हाथ भी इम्पोर्टेंट है, पैर भी इम्पोर्टेंट है, ब्रेन, किडनी, सब कुछ इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आत्मा हो गया तो फिर वापस उसको कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर, उसको हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो, किडनी ट्रांसप्लांट कर लो, कुछ भी कर लो, उसको वापस जिंदा नहीं कर सकता ना। उधर साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हम लोग कोडिंग के द्वारा नया बना देते हैं, बकरी बनाया, कुछ भेड़ बना दे, तो ले रहे तो डीएनए तो उससे ही ले रहे हैं, लेकर उसका इंग्रेडिएंट्स को लेकर उसको फिर से टेस्ट बेबी करके बना रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, ठीक है, तो उसको कोई साइंटिस्ट जिंदा कर सकते हैं? तो आपका सब कुछ है, ब्लड देंगे, केमिकल्स देंगे, हार्ट देंगे, किडनी, ब्रेन, सब कुछ है उसके पास, और देंगे तो उसको जिंदा कर सकते हैं? कितना भी उसको ट्राई करो, उसको जिंदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है। तो ये साइंटिस्ट लोग पूरा डिपार्टमेंट, अभी पूरा वर्ल्ड में आप जाके देखिए, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट और साइंस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज, हर एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज होता है पूरे वर्ल्ड में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह। लेकिन इज देयर एनी डिपार्टमेंट टू नो अबाउट द सोल? आपके स्कूल में पढ़े, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में कहीं, दिस इज द डिपार्टमेंट टू नो सोल। तो सोल डिपार्टमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है आपके शरीर में? सोल, आत्मा। और आत्मा के बारे में ही आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, मतलब कितना बड़ा लॉस है। मतलब यू डोंट नो हु यू आर, आप कौन है आपको नहीं पता। आप एमए बन गए, पीएचडी, नोबेल laureate, ये वो कुछ बड़ा बड़ा बन गए, लेकिन आपको यही नहीं पता आप आत्मा है, तो फिर फायदा क्या हो? ये जन्म लेकर कुत्ता बिल्ली, उसको भी नहीं पता ना कि वो आत्मा है कि शरीर है। तो हम लोग को बुद्धि, हम समझ पा रहे हैं कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं, समझ पा रहे हैं ना, जो बोला समझ रहे ना। अगर कुत्ता बिल्ली को समझाऊंगा तो समझेगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मानव शरीर में ही स्पेशली हम लोग को दिया गया है बुद्धि कि हम समझ सकते हैं कि हम आत्मा है कि शरीर है। और आत्मा कहाँ से आया? अभी तो समझ में आ गया कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं, ठीक है। आया कहाँ से? भगवान, नहीं पता तो भगवान का नाम तो साइंटिस्ट लोग, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग ये बना रहे हैं, मून में जाएंगे, मार्स में जाएंगे, ये प्लैनेट में जाएंगे, हम ये क्रिएट कर देंगे, वो क्रिएट कर देंगे। तो बिग बैंग, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम बिग बैंग, एक बड़ा सा बैंग हुआ और उससे सब लोग आगे बढ़े, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, सच है। तो हमारा सृष्टि तो ये है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा से नारद करके आ रहे हैं, सृष्टि का जो हमारा भगवद्गीता में लिखा है। लेकिन साइंटिस्ट लोग मिसलीड कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं बिग बैंग थियरी के लिए अमेरिका में। तो किसका पैसा? टैक्सपेयर्स का पैसा, सब लोग का पैसा है, जो लगाकर साइंटिस्ट लोग एंजॉय कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम पता कर लेंगे कि तुम कहाँ से आए, हम कहाँ से आए। पक्षी बोल रहे, आत्मा कहाँ से आया, हम लोग कहाँ से आए? भगवान से आए। सिंपल है, कुछ बड़ा सा भी जरूरत नहीं है ज्ञान का। सिंपल कॉमन सेंस है कि हम लोग आत्मा है और आत्मा आए हैं भगवान से। कृष्ण भगवद्गीता में बोल रहे हैं, प्रूफ है 15 चैप्टर में, 15 श्लोक में बोल रहे हैं, मम्यांश जीवलोके जीवभूत सनातन अनसृष्टि इंद्राणि प्रकृति स्थाने दर्शते। तो मम्यांश हम लोग अंश है, किसके अंश है? कृष्ण के। मम्यांश, मम्यांश जीवलोक, जीवभूत सनातन। हम लोग कितना टाइम के लिए यहाँ पर? आत्मा कितना टाइम के लिए? आत्मा 100 साल के लिए, बोलते करें। आत्मा कितना टाइम के लिए? कितना टाइम के लिए आत्मा रहती है? जब तक जिंदा है तब तक आत्मा
कब तक आत्मा रहती है? जब तक सांस रहता है। जब तक शरीर है जब तक आत्मा है। नहीं शरीर को छोड़ के आत्मा चली जाती है। शरीर छोड़ के आत्मा जाती है, तो आत्मा कब तक रहती पूछ रहा हूँ। आत्मा कब तक रहती है? हाँ लेकर बोले आत्मा अमर है। आत्मा तो को अमर मोबाइल में है। देख रहे हैं, तो बोले तो अमर उमर छोड़ो, ऐसा हमको जो नहीं है लगेगा। आत्मा तो मोबाइल भगवान छोड़ो, थोड़ा तो समझो कि हम अमर है, आपका अंत नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना ऐसे जो हम ऐसा है हम एसोसिएटी मानते हैं। ना सोचे तुम्हारा, तो हम पैदा ही आत्मा नहीं तो होते हमेशा ही हैं। रहती है ऐसा। आप पैदा नहीं हुए, पता है आपको, पैदा ही नहीं हुए तो मरेंगे कैसे? तो स्टार्टिंग नहीं है आपका, बिगिनिंग, देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड। आपका तो starting मृत्यु नहीं और है। जन्म के बीच की यात्रा है। आपका आत्मा का देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो बर्थ। जस्ट इमेजिन करो, अब सोच रहे कि मैं पैदा हुआ, आत्मा का पैदा ही नहीं होता। आत्मा जो चीज पैदा नहीं हुई वो